भगवान कृष्ण किनके पुत्र थे? बोलो जम के। देवकी और वो बोलो जम के बोलो जरा। देवकी और वसुदेव जी के। गोदी में किसके गए? अच्छे से बोलो जरा। यशोदा जी। यशोदा ने ऐसा कौन सा पुण्य करा था जो उसकी गोदी में गए? कारण क्या था? पुत्र जब देवकी और वसुदेव के हैं तो गोदी में यशोदा जी के कैसे चलेगा? कभी किसी विद्वत जन से तुम्हें पूछना था कि ऐसा यशोदा जी ने पुण्य कौन सा करा था? यशोदा जी ने पुण्य करा अपनी जगह पर है, पर यशोदा जी की जो मां थी जिसका नाम था पाटला देवी। क्या नाम था? पाटला देवी। यशोदा जी की मां, नंदराय जी की सास। शंकर की भक्ति करने वाली थी पाटला देवी। यमुना जी के घाट पर जाती थी, शंकर भगवान के शिवलिंग का निर्माण करती थी पाटला, और शिव जी की पूजन करती थी पाटला। यमुना जी का जल पाटला देवी शंकर भगवान को समर्पित करती थी। भोलेनाथ इतने प्रसन्न हो गए, इतने प्रसन्न हो गए कि पाटला के पास में आकर एक बूढ़े का रूप रखकर पूछ लिया, पाटला तू रोज मेरी पूजन करती है? पाटला तू रोज शंकर जी की पूजन करती है, तुझे क्या चाहिए? पाटला कहती है, ए बाबा तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे जो भी चाहिए मेरे महादेव से चाहिए। तुमसे लेकर क्या करूंगी? लूंगी तो महादेव से। तो महादेव से तुझे क्या चाहिए? अरे बाबा मेरी बेटी है ना यशोदा। हाँ, उसके घर में संतान नहीं है, उसके पति 60 साल के होने वाले हैं और मेरी यशोदा बेटी 55 की होने वाली, और उनके घर संतान नहीं। शंकर भगवान बूढ़े का रूप रखे थे तो मुस्कुरा दिए। अब 60 साल की अवस्था में संतान, 55 साल की अवस्था में। अब इतने में बूढ़े भोलेनाथ जी ने कह दिया कि फिर तो तुम्हारे घर में कोई भी संतान आ सकती है, तो मैं आशीर्वाद दे दूं तुम्हारे घर में यशोदा जी के घर बेटी आ जाए। इतने में पाटला देवी बोली, अरे बाबा कहाँ की बात कर रहे हो, बेटी आ जाए? हाँ, हम मना नहीं करते बेटी आ जाए, पर बेटी आए पर बेटा आए। अब दोनों, शंकर जी भी भिड़ रहे और वो पाटला देवी भी भिड़ रहे। शिव जी ने मन में सोच लिया, मेरे मुख से निकला है बेटी आएगी, और इसने बेटा मांगा है तो बेटी की जगह बेटा भी आएगा, निश्चित है। शिव जी ने कह दिया, बूढ़े का रूप रखकर आए मेरे देवादिदेव महादेव ने कह दिया, तुम्हारी बेटी यशोदा को कह दो सावन के महीने में शंकर भगवान पर 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करे, और सावन की जैसे ही पूर्णिमा आए उस पूर्णिमा पर संतों को भोजन कराए, उस भोजन में खीर और मालपुआ खिलाए, बस संतान आएगी। अब संत सारे की सारे नोते गए, नंद बाबा ने सबको भोजन करने बुलाया, भोजन करने बुलाया तो खीर मालपुआ बनाया, खीर मालपुआ बनाया तो नंद बाबा सबको मालपुआ परोस रहे थे। इतने में यशोदा जी अच्छा लंबा घूंघट करके, इतना इतना घूंघट कर कर यशोदा जी भी खीर की बाल्टी लेकर आ गई और संतों को खीर परोसने लगी। यशोदा जी के हाथ में चूड़े भरे हुए थे, पांव पैजनिया, पांव में बिच्छुड़ी, सिर में सुंदर फूल के गुच्छ, यशोदा का पल्लू ढका था। संतों ने चेहरा नहीं देखा, और संत भोजन करते करते इतने में संतों ने देखा नंद बाबा की तो बाल सफेद हैं, दाढ़ी सफेद हैं, ये नंद बाबा के छोरे की पत्नी दिख रही है, इसलिए इतना घूंघट करी है। तो सारे संतों ने कहा, अपन ने इनके घर का खाया है, आशीर्वाद तो देना पड़ेगा। तो सारे संतों ने मिलकर एक साथ आशीर्वाद दे दिया, पुत्र भव। 1 लोटा जल, सारी समस्या हल।
सारे संतों ने आशीर्वाद दे दिया, पुत्र भव। इतने में यशोदा जी ने अपना पल्लू ऊंचा कर दिया। जो ऊंचा करा तो सारे बाबा होन आपस में बात करने लगे, रे ये भी डोकरी है, ये भी बूढ़ी है। नंद बाबा के बाल सफेद, इसके भी पूरे सफेद हैं, ये भी बूढ़ी। और अपन ने आशीर्वाद दे दिया, पुत्र भव। इतने में दूसरा संत खीर खाते खाते बोल रहा था। अब लोग पहचाने तो नहीं कि कौन था। खीर खाते खाते बोला कि कोई बात नहीं, भोजन करते करते अपन ने आशीर्वाद दिया है और इसने एक लोटा जल चढ़ाया है। अपन ने कहा पुत्र भव, तो बुढ़ापे में भी पुत्र आएगा, देगा तो महादेव देगा, कोई देगा तो महाकाल राजा देगा, शिव देगा, शंकर देगा। और हुआ, बेटी हुई, बेटा हो गया। रात को हुई थी बेटी, वसुदेव जी लेकर चले गए और वसुदेव जी ने अपना पुत्र यशोदा जी की गोद में डाल दिया। कभी विचार करना कि पुत्र की प्राप्ति कैसे हो गई, आखिर ऐसा क्या पुण्य करा था। पुण्य था, सावन के महीने में एक लोटा जल शंकर भगवान को चढ़ाती रही और पूर्णिमा के दिन ब्राह्मण का भोजन करा दिया, संतान प्राप्ति गोदी में हो गई। वो शिव है, शिव सहज नहीं है। शिलाद मुनि तेरी पत्नी नहीं, शंकर भगवान ने मन में सोचा इसकी पत्नी नहीं, पर मेरे मुख से निकल गया कि तेरे यहां संतान होगी। मैंने नंदी को वचन दिया था, जिसको देखूंगा प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में जो मांग रहा होगा उसको दे दूंगा। इसलिए कल कथा में कहा था, एक दिया बेलपत्र के नीचे और एक दिया, बोलो बोलो जम के, अपने दरवाजे के राइट भाग में प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में लगाना चाहिए, जिससे शंकर भगवान नंदी के साथ जाएं, तुम्हारे दरवाजे पर दिया लगा हुआ देखें तो शंकर भगवान नंदी शिव जी से कह दे, ये रोज मेरे मंदिर में आती है, ये रोज आपके मंदिर में आके एक लोटा जल चढ़ाती है, आज दिया लगाकर बैठी है, आपका इंतजार कर रही है, इस पर दृष्टि फेर दो, कल्याण कर दो। किसी ने कहा, गुरुजी आप कहते हो कि शिव महापुराण की कथा सुनने वाले, शंकर का भजन करने वाले, शिव महापुराण कथा श्रवण करने वाले, शंकर के मंदिर में जाने वाले, शिव जी पे एक लोटा जल चढ़ाने वाले, इनकी 71 पीढ़ी तर जाती है। आप कह रहे हो 71 पीढ़ी तर जाती है, हम कह रहे हैं हाँ शिव महापुराण वर्णन करती है, उसमें क्या दिक्कत है? ऐसा होता है? हमने कहा एक बात बताओ, तुम्हारे कुल में, तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे घर में नहीं, तुम्हारे काका बाबा रिश्तेदार में अगर कोई मर गया तो उसकी सूतक तुमको लगेगी कि नहीं लगेगी? अरे बोलो, जम के बोलो, लगेगी ना। 5-6 पीढ़ी में कोई मर गया, सूतक तुमको लगेगी। 5-6 पीढ़ी में किसी के यहां बच्चा हो गया, बेटा हो गया, सावड़ तुमको लगेगी कि नहीं लगेगी? लगेगी ना। जब तुम्हारे 7 पीढ़ी में अगर कोई मरता है तो सूतक तुमको लगती है, उसी तरह जो एक लोटा जल चढ़ाता है उसके पुण्य का आनंद 71 पीढ़ी तक चले जाता है। यह कोई साधारणता नहीं हमारा। शिलाद मुनि जिसने शिव जी से वर प्राप्त करा था और शंकर भगवान को ले जाकर नंदी ने जहां छोड़ दिया था, नंदी ने जहां छोड़ दिया, शिलाद मुनि को भगवान पत्थर में भी फूल पैदा कर देता है। हम फिर निवेदन करेंगे, जिनके घर में 25-25 साल तक भी औलाद नहीं हुई हो, तुम रूका जी का नाम लेना, सफेद आंकड़े की जड़ पति पत्नी दोनों जाना, आंकड़े की जड़ पति पत्नी दोनों जाएं, रजस्वला धर्म के 7वें दिन उस जड़ को लाएं, शंकर जी के मंदिर में जाएं, तुम रूका जी का नाम लेकर उस जड़ को 21 बार बाबा पर से घुमाकर प्रार्थना कर कर मंदिर में ही देव अधिदेव महादेव के शिवलिंग का दर्शन करते हुए नारी अपनी कमर में लाल धागे में जड़ बांध ले और बाबा को एक लोटा जल चढ़ाना रोज चालू करे, एक बेलपत्री चढ़ाना चालू करे।
बाबा से रोज प्रार्थना करे, कभी बेलपत्र सेवन करते बन जाए तो करो, नहीं तो जल चढ़ाकर आचमन करो और बाबा से प्रार्थना करना। बाबा सबको दिखा लिया, सबके सामने झोली फैला ली, ना जाने कहां कहां जाकर मैंने सिर झुका लिया। अब तेरे भरोसे पर हूं, कहीं नहीं जाऊंगी। अब गोदी में संतान देगा तो तू देगा, तेरे यहां से मिलेगा। इतनी नहीं है तो फिर औलाद क्यों मांगना? पर पूर्वजों ने कहा है कि हमारा उद्धार कैसे होगा, हमारा कल्याण कैसे होगा, इसलिए हमें संतान दो बाबा, संतान दो बाबा, कृपा करो संतान दो। अब शिवजी तो नंदी को पहले ही वचन दे चुके थे कि प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में मुझे जहां तू खड़ा कर देगा और मैं चारों तरफ दृष्टि फेरूंगा, जितने लोगों पर मेरी दृष्टि पड़ जाएगी, जो वो मांगेंगे उनको वो प्राप्त हो जाएगा। अब बाबा को ये नहीं मालूम कि इसकी तो शादी नहीं हुई, इसकी तो पत्नी नहीं है, तो भी बाबा ने देखा प्रदोष का दिन था, प्रदोष काल था, मैंने दृष्टि दे दी, मतलब अब भले तेरी पत्नी नहीं है पर तेरे यहां संतान आएगी, कहीं से भी आए तेरे यहां औलाद आएगी, निश्चित है। शिलाद मुनि के घर में पत्नी नहीं है तो संतान दे रहा, नहीं है औलाद, नहीं उसकी पत्नी नहीं है, घर में धर्म पत्नी नहीं है तो भी दे रहा। शिलाद सुबह जब तुम उठोगे, शिव मंदिर जाओगे, शिवालय में जब जल चढ़ाकर तुम वापिस लौट रहे होगे, भूमि को तुम बोने के लिए खोदना, उसमें से एक बेटे का जन्म होगा। वो बेटा साधारण नहीं होगा, मेरा ही अंश तुम्हारी उस भूमि से प्रकट होकर तुम्हें प्राप्त हो जाए। अब शिलाद मुनि के मन में एक प्रश्न खड़ा हो गया, शिलाद मुनि के मन में एक प्रश्न आ गया, महादेव क्या आप जमीन से जन्म ले लोगे? आप कह रहे हो कि मेरा एक अंश जमीन से प्रकट हो जाएगा, क्या आप जमीन से जन्म ले लोगे? क्या आप पृथ्वी से जन्म ले लोगे? शंकर भगवान ने कहा, सुन शिलाद, शायद तुझे मालूम नहीं है, भगवान विष्णु पृथ्वी पर अपना पांव नहीं रखते थे। क्यों? क्योंकि भगवान विष्णु ने कहा था कि कंकर में मुझे शंकर नजर आता है, इसलिए भगवान विष्णु कंकर पर पांव नहीं रखते थे। तो मैंने नारायण से कहा कि आप मुझसे दूर ही ना, मेरी और आपकी दूरी ना हो, इसलिए आप पांव मत रखो, सांप बन जाओ, तो कंकर से चिपक कर चलोगे तो शंकर के गले में पड़े रहोगे। तब भगवान विष्णु सांप बन गए और मेरे गले में नारायण सांप बनकर पड़े हुए हैं। तो सुनो शिलाद, तुम कह रहे हो क्या आप पृथ्वी से प्रकट होगे? शंकर भगवान कहते हैं, सुनो शिलाद, जिसने कंकर में शंकर को जान लिया, इसलिए कुबेरेश्वर धाम सीहोर का महत्व क्यों है? क्योंकि वो जो उतनी सी जो जगह है कुबेरेश्वर धाम की, जो वो 2-5 एकड़ की जो जगह है जहाँ कंकर शंकर है, उस भूमि का कंकर शंकर क्यों मान्य होता है? क्योंकि वहां तप साधना का बल बढ़ा, तप साधना का बल बढ़ा। क्यों लोग वहां आते हैं और कंकर की पूजन करते हैं, और कंकर की पूजन कर कर, हाँ एक गलती कुबेरेश्वर धाम में जितने लोग आते हो ना, एक गलती कभी मत करना, जो गलती तुम लोग करते हो हम आपको फिर समझा रहे हैं। कुबेरेश्वर धाम में आने वाले इतना ध्यान रखो, आप कंकर शंकर उठाकर पूजन करो, 5 कंकर की पूजन करो, हम मना नहीं करेंगे, पर पूजन करने के बाद में जो भी आपके वहां जो कंकर की आपने पूजन करी है उसको उठाकर एक जगह पर कहीं पर भी स्थान पर उसको ले जाकर अवश्य रखना चाहिए, जमीन पर उसको छोड़कर नहीं जाना चाहिए। पूजन करने के बाद उन कंकर को उठाकर एक और पटक कर जाओ, एक और रख कर जाओ जिसकी तुमने पूजन करी है।
शिलाद मुनि के घर में जो संतान जन्म लेगी, शिलाद मुनि के घर में जो संतान पैदा होगी, इसकी उम्र पूरी नहीं होगी, आधी उम्र में मर जाएगा। अब शिलाद मुनि से ये पूछ लो कि तुम्हारे यहां जो औलाद होगी वो आधी उम्र की होगी। शिलाद मुनि ने कहा संतान तो हो, तर्पण तिलांजलि देने वाली संतान अगर मेरे यहां आ गई और बाबा ने मुझे औलाद दी है, संतान दी है, तो उम्र भी वही मेरा बाबा मुझे प्रदान कर देगा। ये निश्चित होना चाहिए। शिलाद ने कहा बेटा उन्होंने दिया है, उम्र भी वो देंगे। बेटे का जन्म हुआ, भूमि में से एक बेटे ने जन्म लिया जो आनंदी था, उसके अंदर आनंद भरा था, इसलिए उसका नाम नंदी रख दिया। नंदी रखा, धीरे धीरे बड़ा हुआ, सारा वेद पुराण शास्त्र सब शिलाद मुनि ने उसको ज्ञान दे दिया, इतना ज्ञानी पुत्र बना दिया। परंतु क्या हुआ कि बेटा पढ़ रहा था, अवस्था बढ़ रही थी, बाद में दो ऋषि आ गए और दोनों ऋषि जब शिलाद मुनि के यहां आए, उन्होंने कहा मुनि जी हमको भोजन करना है। शिलाद मुनि ने भोजन कराया, नंदी ने भोजन परोसा। भोजन परोसने पर शिलाद मुनि ने कहा ऋषियों से, ये मेरा बेटा है, आशीर्वाद दीजिए, ये मेरा पुत्र है, आशीर्वाद दीजिए। ऋषियों ने हाथ उठाया पर कुछ बोले नहीं। ऋषि वहां से उठकर चल दिए। शिलाद मुनि को लगा कि मेरे बेटे को इन्होंने आशीर्वाद नहीं दिया, मेरे बेटे को आशीर्वाद नहीं दिया, जरूर कोई बात है, या तो इनको भोजन पसंद नहीं आया या मेरे बेटे ने कोई गलती कर दी। कारण क्या है पता करता हूं। शिलाद मुनि पीछे पीछे गए, बेटा नंदी घर में, शिलाद मुनि ने जाकर ऋषियों के चरण पकड़ लिए, गुरुवर मेरे बेटे को आशीर्वाद नहीं दिया। मुनियों दोनों ऋषियों ने कहा तुम्हारा ये बेटा कुछ समय में मरने वाला। शिलाद को मालूम पड़ गया कि मेरे बेटे की उम्र थोड़ी सी बची, मरने वाला है कुछ देर में। शिलाद मुनि को मालूम पड़ गया कि मेरा बेटा मरने वाला है। शिलाद मुनि ने अपने बेटे नंदी को पास में बुलाया और नंदी को बुलाकर कहा नंदी 10 मिनट के अंदर, 10 क्षण के अंदर तेरे प्राण जाएंगे, तेरी क्या तैयारी है वो बता। यह बाप अपने बेटे से कह रहा है 10 मिनट में तुम्हारे प्राण जाएंगे, क्या तैयारी है तुम्हारी बताओ। कोई तुमसे कह दे कि 10 मिनट बाद तुम्हारे प्राण छूटेंगे, तुम्हारी तैयारी क्या है। नंदी ने कह दिया मेरी एक ही तैयारी है, जब 10 मिनट मेरे पास में है तो मैं शंकर के शिवलिंग के सामने बैठूंगा, शंकर के शिवलिंग को स्पर्श करूंगा, उसका नाम जपूंगा, बस ये मेरी तैयारी है, फिर वो जाने और उसका काम जाने। नंदी ने शंकर भगवान का स्पर्श किया, आलिंगन किया। स्पर्श कर कर बैठा है और यमराज मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं करा। जैसे ही यमराज अंदर आया, शंकर भगवान प्रकट हो गए। शिलाद मुनि अपने बेटे को मरता हुआ नहीं देखना चाहता था, इसलिए वो बाहर खड़ा था। शिलाद मुनि बाहर खड़े थे। जब शिलाद मुनि बाहर खड़े हैं और अंदर क्या हो रहा है ये किसको मालूम। क्या हो रहा है मंदिर में ये शिलाद मुनि को नहीं मालूम। शिलाद मुनि बाहर यमराज बंदी बनाने के लिए आया, शंकर भगवान प्रकट हो गए। यमराज से कहा तू इसे नहीं मार सकता क्योंकि मेरे शंकर भगवान कह रहे हैं मेरे शिवलिंग का स्पर्श करा है। यमराज ने कहा आपका स्वरूप का स्पर्श हुआ तो क्या इसको यम की कैद नहीं सताएगी।
शंकर भगवान कहते हैं सुन ले यमराज, केवल शिवलिंग के स्पर्श कर लेने से यम की कैद नहीं सताती नहीं। सुन, मेरे ऊपर चढ़ा हुआ अगर जल भी इसके शरीर से अगर लगा हुआ है या इसने धारण कर और उदर में पड़ा हुआ है, जब तक वो जल इसके उदर में है तब तक तू इसको काल के ग्रास में नहीं ले जा सकता, क्योंकि महाकाल इसके साथ। क्या इसके प्राण नहीं जाएंगे? शंकर भगवान ने कह दिया सुनो ए यमराज, तुम इसको लेने के लिए आए हो और मुझसे बिना पूछे मंदिर के अंदर प्रवेश कर गए हो। अब इसको कोई मारने वाला जन्म नहीं ले सकता। मेरा वर है, जब तक शिव पृथ्वी पर है तब तक नंदी भी पृथ्वी पर ही रहेगा, कोई नहीं ले जा सकता। नंदी ने देवाधिदेव महादेव के संवाद को सुना, अपना सर्वस्व नंदी ने भगवान शंकर को दे दिया। सर्वस्व नंदी के पिता शिलाद मुनि ने कहा अब मेरे बेटे के प्राण बच गए हैं, भोलेनाथ ने प्राण बचा लिए। तो शिलाद मुनि ने कह दिया भोलेनाथ आपने मेरे बेटे के प्राण बचाए, आज से ये मेरा बेटा नहीं, आज से ये तुम्हारा बेटा हो गया, अब तुम्हारा है। शिलाद मुनि ने कहा बेटा तुमको दे दिया। शिवजी ने बेटे के लिए विचार किया और शंकर भगवान ने बेटे के लिए विचार करा और मरुतों की कन्या सुयशा के साथ में, मरुतों की कन्या सुयशा के साथ में नंदी का विवाह कर दिया। सुयशा के साथ जब नंदी का विवाह हुआ, नंदी विराजमान हुए। एक दिन नंदी ने भगवान देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करी। नंदी ने शिव जी से कहा आपकी ये बहू आ गई है, इसको मैं कहां रखूंगा, कहां रखूं मैं इसको? शंकर भगवान कहते हैं सुनो नंदी, मैं पार्वती जी को अपने साथ शिवलिंग में जलाधारी के रूप में रखता हूं। आप सुयशा को जिस जगह पर आप बैठोगे, बैठने की जो जगह होगी आपकी, वो सुयशा का स्थान कहलाएगा। जो नंदी का स्पर्श कर कर मुझ पर जल चढ़ाने के बाद नंदी का स्पर्श कर कर जाएगा, वो यश अपने साथ लेकर जाएगा, वैभव अपने साथ लेकर जाएगा। सहजता नहीं है नंदी का स्पर्श। बोल बम का नारा है। नंदी ने श्रवण किया, भाव आ गया, आनंद में आया। समय बीता, नंदी भगवान शिव के साथ रहने लगे। नंदी शंकर भगवान की आराधना में डूब